नमस्कार साथियों, एपीएमजी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम देख रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था खनिज संसाधन, जो बड़े मनोभाव भाव से पढ़ रहे थे। हमने पिछली 7 क्लास से कुछ मिनटों की जो ले चुके हैं और यूट्यूब पे अपलोड हैं। आप 1 क्लास से 7 क्लास तक पढ़ सकते हैं आराम से जाके। प्लेलिस्ट बन रखी है राजस्थान के खनिज संसाधन के नाम से, और बहुत इंपॉर्टेंट उसमें से अच्छे से अच्छे मैंने समझाया है कि खनिज के बारे में वो डिटेल में समझाया है। और आज थोड़ा कल वाला रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं सीसा जस्ता और चांदी के बारे में, और आगे और टाइम मिला तो और भी पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, भाई का सपोर्ट करना है। चलते हैं, पहला कल वाला रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था तांबा पढ़ा था। तांबा कौन सा था? तांबा राजस्थान के कौन से जिले में उत्पन्न होता है सबसे ज्यादा? तो कहाँ पे है? झुंझुनू में। कहाँ होता है? तो झुंझुनू, ये आपको पता होगा। झुंझुनू में। उसके बाद में तांबर जिला कौन सा है? मैंने आपको कल बताया तांबर जिला, आपने सोच लिया होगा कौन सा है? झुंझुनू, वो भी। तांबर जिला कौन सा है? तो झुंझुनू, वो भी। और उसके बाद में ताम्रवती नगरी कौन सी है? तो ये उदयपुर है। आर्ट सभ्यता उदयपुर, ताम्रवती नगरी उदयपुर के अंदर है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन सी है? तो ये कहाँ पे थी? तो ये गणेश्वरीय सभ्यता, गणेश्वरी सभ्यता कहाँ पे थी? उदयपुर में। उदयपुर में। तो यह भी उस क्लास में आपने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि विभिन्न क्षेत्र, जिसमें से झुंझुनू में कौन सा था? तो खेतड़ी, सिंगाना, कॉपर की खान थी, कॉपर कोयलान, अलकावली, मातावली, चंद्रमारी, खुली खान, ये बहुत पढ़े थे। उसके बाद में सिक्कर, अलवर भी देखा था, जिसमें अलवर में कौन सा था? तो खोदरीबा, भगोनी, थाना गाजी, मुंडियावास की खेड़ा, कुशलगढ़, शैनपुरा, भगत का बास। और भीलवाड़ा में कौन सा था? तो पुरदरीबा, देवतलाई। उसके बाद में सिरकर में कौन सा था? मीरों का नागला, बनवालों की ढानी, बालेश्वर, डगुनागढ़ की पहाड़ी, ये सब सिक्कर में था। उसके बाद में सिरोही में था गोलिया, बसंतगढ़। ये बढ़िया है। इसमें कल वाली क्लास में आपको याद करवाया था और अभी भी याद आ रहा होगा आपको। अजमेर में सांवर, सूरी, बिदासर, राजसमंद, रेल मगरा। राजसमंद में कौन सा है? तो रेल मगरा है। सलूम्बर में सलूम्बर है। उदयपुर में अंजलि एंड बेलवाड़ा कपाल है। तो ये आपको सब याद होगा, मैंने अभी नाम बोले वो। उसके बाद में हमने देखा था खोदरीबा जो किसका था? भंडारण था, तांबा का भंडारण था। कहाँ पे है? तो अलवर में है। तांबा कहाँ है? ये कहाँ है? अलवर में है। और उसके बाद में देखा था फुरदरीबा तो फुरदरीबा कहाँ पे था? तो वो भी भीलवाड़ा में है। ये भी किसका है? तो तांबे का है। कहाँ पे है? तो भीलवाड़ा में था। उसके बाद में देखा था राजदरीबा राजदरीबा तो राज राजपुरा दरीबा। तो ये कहाँ पे है? ये सीसा जस्ता का है। सीसा जस्ता का कहाँ है? तो राजसमंद में है। राजसमंद में। ये आज पढ़ेंगे सीसा जस्ता, तो उसमें आएगा राजपुरा दरीबा, पहले से ही आपको याद है। ये आपका रिवीजन हो गया। उसके बाद में उसके उपयोग देखे थे हमने। तांबा एल्यूमिनियम से पित्तल बनता, तांबा रंगा से कांसा बनता, तांबा निकल से जर्मन सिल्वर बनता, तांबा सोना से रॉयल गोल्ड बनता है। बाद में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना याद की थी, वो आपको याद आ रहा होगा। 9 नवंबर 1967 को उसका मुख्यालय कोलकाता में है। राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू में है। वो भी हमने अच्छे से पढ़ रखा था। मैंने ये आपका थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया। अब चलते हैं हमारे आज की क्लास पर। तो सबसे पहले आज क्या क्या देखने वाले हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। सीसा
जस्ता और चांदी। तो सीसा जस्ता साथ में आते हैं, यानी ये जुड़वा खनिज है। चांदी इसके पीछे लटक के इसके साथ में आ गई है। सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है और चांदी इसके पीछे लटक के आ गई है। लटक के भी कोई भी आ जाता है साथ में, तो ये आपको पता होगा। अब इसको देखेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा टॉपिक है सीसा जस्ता और चांदी। अब इसके देखेंगे, पहले देखेंगे इसका आयशक। आयशक आयशक कौन से हैं, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। गलेना, शीशे का है गलेना, और जस्ते का है जिंका ईट, जिंका ईट, और चांदी का है अजरटाइट, अजरटाइट। एक एक खूब है, दो दो लिख लेते हैं, दो दो लिख लेते हैं लोग। इसमें दूसरा नेक्स्ट लिख देता हूँ, इसका शॉर्टकट है पीबी और जेड जिंक, जिंकाइट, और इसका हो गया एजी चांदी का। उसके बाद में एक और लिख देते हैं, तो इसमें होगा, दूसरा हो जाएगा इसका पाइरोटाइट, पाइरोटाइट और कैलोमाइन, और उसके बाद में है और न सिल्वर, ऑरेंज सिल्वर। ये हो गया इसका सीसा जस्ता का आयशक देख लिया हमने। गलेना जिंका, जिंका ईट और आर्जो टाइट, पेरोटाइट और कैल्मो माई, ये ई न और सिल्वर। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके कुछ नोट्स लगा के इंपॉर्टेंट बिंदु लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सीसा जस्ता, सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज का जाता है। सीसा जस्ता को क्या कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा जस्ता को क्या कहा जाता है, तो जुड़वा खनिज कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, सीसा जस्ता का उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार, राजस्थान में क्या है, एकाधिकार है। सीसा जस्ता का उत्पादन में क्या है, एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट है एकाधिकार धात्विक, यानी धात्विक कौन सी खनिज है, धात्विक खनिजों, धात्विक खनिजों में सर्वाधिक
सर्वाधिक आय वाला खनिज, सर्वाधिक आय वाला खनिज कौन सा है? कौन सा खनिज है? तो वो है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता। तो 10 पॉइंट हमने देख लिए थे। सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। धातु खनिजों में सर्वाधिक आय वाला खनिज कौन सा है? तो ये हो गया सीसा जस्ता। ये भी 3 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं यानी सीसा जस्ता चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये किसका है? ये उदयपुर का है। किसका है? सीसा जस्ता चांदी में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो उदयपुर का है। किसका है? उदयपुर का है। उसके बाद में सीसा जस्ता चांदी के उत्पादन व भंडारण में भारत में प्रथम स्थान। सीसा जस्ता चांदी उत्पादन और भंडारण में भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो ये है, ये भी किसका है? तो राजस्थान का। इसका है तो राजस्थान का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा 2 क्वेश्चन। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं सीसा जस्ता के साथ मुख्य उत्पादन, सीसा जस्ता के साथ मुख्य उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में चांदी निकलती है। तो ये होगा सीसा जस्ता के साथ मुख्य उत्पाद में चांदी निकलती है। क्या निकलती है? चांदी निकलती है, साथ में चांदी भी निकलती है। ये आपको उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एक और सीसा जस्ता के साथ में सह उत्पाद के रूप
में रूप में क्या निकलता है? तो कैडमियन निकलता है। कैडमियन निकलता है। क्या निकलता है? तो कैडमियन निकलता है। कैडमियन निकलता है। ये नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक घड़ों के रूप में है। तो क्या निकलता है? शीशा जस्ता के साथ में मुख्य उत्पादन किसका है? शादी का है। शीशा जस्ता के साथ सह उत्पादन के रूप में कैडमियन निकलता है, जो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण में घोड़े के रूप में होता है, घड़ों के रूप में होता है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो अब हम देखने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट थे। अब है वितरण क्षेत्र। क्या है? वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र देखने वाले हैं। वितरण क्षेत्र। उसके बाद में कौन से जिले में है तो वो आप देखेंगे। तो सबसे पहला जिला है जो सबसे ज्यादा किसमें था, तो वो जिला कौन सा था? तो वो था उदयपुर। कौन सा जिला था? उदयपुर। मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उदयपुर में कौन सा है? तो उदयपुर में हमने देख रहे हैं हम। उदयपुर में है एक तो ज्वार माला और इसका सेम नाम है ज्वार माइंस। ज्वार माला, ज्वार माइंस कहते हैं इसको। ये उदयपुर में है ज्वार माला या ज्वार माइंस। जो ये राणा लाखा के समय शादी की खान को ज्वार के रूप में खोजी गई थी, उदयपुर में खोजी गई थी, सॉरी। और उसके बाद में नेक्स्ट है वो बरोइंग मगरा देबारी। बरोइंग मगरा और देबारी। तो उदयपुर में कौन से क्षेत्र हैं? तो ये हो गए उदयपुर में कौन सा? ज्वार माला और ज्वार माइंस इसका ही नाम है, और बोइंग मगरा और देबारी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये फर्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको उसमें दोबारा मैं याद करवाऊंगा आपको जब आप दोबारा देखना। उसके बाद नेक्स्ट जिला लेते हैं हम, वो है सलूम्बर जिला। सलूम्बर जिले में कौन से हैं? तो है मोशिया का मगरा और बालिया। मोशिया का मगरा और बालरिया।
बलरिया। उसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट जिला, वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन से हैं? नेक्स्ट जिला है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में है रामपुर, रामपुर देबारी, जो हम पहले ही पढ़ चुके थे, मैंने बता दिया था पहले, आपको याद होगा। और बेमानिया कला और सिंधेसर खुर्द, सिंधेसर खुर्द, जिसमें इसको बोलते हैं कल्ला भी बोलते हैं। ये भीलवाड़ा हो गया, राजपुरा दरीबा, बमानिया कला और सिंधेसर और खुदरा कला। उदयपुर, सलूम्बर और भीलवाड़ा 3 हमने और पढ़ लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट जिले पढ़ते हैं अजमेर। एक बार क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में है अजमेर। अजमेर में कौन सा है? तो कायड़ अजमेर में कायड़। और उसके बाद में जिला है, वो जिला है अजमेर के बाद में कौन सा है? तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सा है? तो सवाई माधोपुर में है सोथा का बरवाड़ा। श्रोता का बरवाड़ा कहाँ पे है? तो सही माधोपुर में है। उसके बाद में है अलवर के अंदर कौन सा है? तो अलवर के अंदर है गुड्डा किशोरी दास। गुड्डा किशोरी दास अलवर में है। सही माध्यम में शौत का बरवाड़ा और अजमेर में है कायड़। 3 और हो गए। कितने जिले हमने पढ़ लिए? तो सबसे पहला पढ़ा था उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, सही माधोपुर और अलवर। कम से कम 7 जिले पढ़ लिए। 7 जिलों में हमने आपको बता दिया है। उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट को फैक्ट हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी पढ़ लेते हैं साथ में। हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे पीछे। यहाँ पे लिख लेते हैं नोट, आप भी लिख लीजिए और लिखना करिए स्टार्ट। 1384 के अंदर 1384 ईस्वी में राणा लाखा के समय सादी की खान, नाम क्या था इसका? सादी की खान जोवार कहाँ पे थी? तो उदयपुर में। कहाँ? तो उदयपुर में खोजी थी। कहाँ खोजी थी? खोजी गई। किसके समय खोजी गई थी? तो राणा लाखा के समय। सादी की खान, जिसका नाम था जोआर,
कहाँ पे, उदयपुर में खोजी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1384 इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, उस पर अच्छी तरह से बड़ा सब दिख जाएगा। और उसके बाद में देखते हैं, नोट लगा दीजिए वापिस, नोट। अब देखते हैं रामपुरा, यानी राम पूरा अंगुशा, रामपुरा अंगुशा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। रामपुरा अंगुशा ये क्या है, तो ये एशिया की शीशा जस्ता की सबसे बड़ी खुली खान है। कौन सी है, खुली खान। एशिया की सबसे बड़ी खुली खान है, एशिया की सबसे बड़ी खुली खान है। रामपुरा अंगुशा, रामपुरा अंगुशा, शाह है अंगुशा, सबसे बड़ी खान है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ये, यहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का शीशा जस्ता निकलता है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का शीशा जस्ता निकलता है। और इसके बाद में पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इस खान से सर्वाधिक शीशा जस्ता का उत्पादन होता है। यानी इस खान से सर्वाधिक शीशा जस्ता का उत्पादन भी होता है। एशिया की खुली खान है ये, और इसमें सर्वाधिक शीशा जस्ता निकलता है, और सर्वाधिक शीशा जस्ता उत्पादन होता है। यहाँ से शीशा जस्ता उत्पादन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में है सिंदेश्वर खुर्द्रा के बारे में इसमें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये राजचमल में था, कहाँ पे था, राजचमल में हमने पहले पढ़ा था। तो ये क्या है इसके बारे में, तो ये एशिया की शीशा जस्ता की सबसे बड़ी भूमिगत
खान है। सबसे बड़ी कैसी खान है? तो भूमिगत खान है, सबसे बड़ी भूमिगत खान है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ये आपने नई स्लाइड ली है, यदि आपको इसमें पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, इन वाइट बोर्ड पे ये बढ़िया है और देखने में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा दिख रहा है, तो हम ब्लैक बोर्ड पे पहले पढ़ाते थे, अगली क्लास में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रखा है। तो यदि आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताना कि इसमें इस पे पढ़ाऊँ या दूसरी स्लाइड पे पढ़ाऊँ। एक बार आपकी राय जरूर कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शीशा जस्ता के। आपको मैं एक मैप बना के याद करवाऊंगा। यहाँ पे राजस्थान का मैप बना लेते हैं नॉर्मली। यहाँ पे टेम्पररी मैप है ये। हाँ, समझ सकते हो। मान लीजिए कि ये राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है ये। और हमने क्या क्या पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या था? अलवर। अलवर में हमने पढ़ा था अलवर। और यहाँ पे सवाई मध्यपुर। सवाई मध्यपुर। यहाँ पे क्या था? तो भीलवाड़ा। 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 और यहाँ पे इस लैंड में क्या था? तो यहाँ पे पढ़ा था अजमेर, राजसमंद। राजसमंद, उदयपुर और उदयपुर और उदयपुर और एक और कौन सा पढ़ा था हमने? सलूम्बर। ये हो गया सलूम्बर। अलवर हो गया, अजमेर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, सलूम्बर हो गया और राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया। 7 जिले पढ़े थे, 7 जिले ये हो गए। अब आपको याद कैसे करना है? तो हम कर रहे हैं शीशा जस्ता सादी। शीशा जस्ता शादी को। तो ये हमने देखा था सबसे पहले क्या पे देखा था? उदयपुर में देखा था। तो उदयपुर में कौन सा था आपको याद आ रहा होगा? एक तो था ज्वार माला। ज्वार माला, देबारी और बोई बोइंग बोरिंग मगरा। ये उदयपुर में हो गया। सलूम्बर में कौन सा किया था? सलूम्बर में क्या था? मोशिया मगरा। मोशिया मगरा और बाल बादरिया। आपको ऐसे याद करना है, तो एकदम 2 बार से प्रैक्टिस करोगे तो एकदम मुंह जुबान याद हो जाएगा पूरा पूरा। ऐसे भीलवाड़ा में कौन सा है? तो भीलवाड़ा में क्या पढ़ा था हमने? रामपुरा। रामपुरा, अंगू शाह। रामपुरा, अंगू शाह, इसमें डिटेल भी देखी थी। और एक था गुलाबपुरा। गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में हो गया। और शायद सही सही मध्यपुर में कौन सा पड़ा था? तो ये कौन सा था सही मध्यपुर में? तो ये था सोत। सोत का बरवाड़ा। सोत का बरवाड़ा, ये सही मध्यपुर में हो गया। उसके बाद में अलवर में, तो अलवर में कौन सा देखा था हमने? अलवर का याद कीजिए एक बार। याद आया? तो गुड्डा गुड गुड्डा ठाणे। गुड्डा गुड्डा किशोरी। किशोरी
दास, गुड्डा किशोरी दास। गुड्डा किशोरी दास हो गया। उदयपुर से सलोमबार, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर तक पहुंच गए। उसके बाद में देखेंगे राजसमंद। और पहले देखते थे अजमेर, तो अजमेर में तो सिर्फ एक ही था, कौन सा था? कायड़, कायड़ था अजमेर में। उसके बाद में देख लेते हैं राजसमंद। क्या देखते रहते हैं? राजसमंद में कौन सा है? तो राजपुरा दरी, राजपुरा दरीबा तो आपको सपने में आएगा, राजपुरा दरीबा तो पूरा याद हो गया होगा। और इसमें सिंधे शर, खुर्दा और बामनिया बामनिया कला। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया कौन सा था? अजमेर। ये कौन सा जिला है? तो राजसमंद। ये उदयपुर, ये है सलोमबार, ये हो गया भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और अलवर। सीसा जस्ता शादी के ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह थी, वो हमने डिटेल में देख ली, बढ़िया से एकदम शानदार, याद भी कर ली और आपको भी याद होगी। आपको भी मेरे हिसाब से अभी तो याद होनी चाहिए, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो तो एक बार क्लास आप आराम से देखोगे तो याद भी हो जाएगी। और अच्छे से याद हो रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर करना और ऐसे ही प्रैक्टिस करना तो बढ़िया से याद हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके देख लेते हैं आगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे तो आपको याद हो गया होगा पूरा सीसा जस्ता चांदी, बढ़िया से देख लिया हमने। अब देख लेते हैं सलमेंटन शोधक संयंत्र जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान में, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है वो है HJL, इसका नाम हो गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। उसके बाद में ये कहाँ पे है? तो ये देबारी उदयपुर में है। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में। और ये भारत की सीसा जस्ता शादी का खनन करने वाली शीर्ष कंपनी है। कौन सी है? शीर्ष कंपनी है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 में हुई थी। ये भारत की सीसा जस्ता चांदी खनन करने वाली शीर्ष कंपनी है। कौन सी है? शीर्ष कंपनी। तो ये भी आपको
आ गया होगा। उसके बाद में दूसरी देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर पे है नेक्स्ट, 1 मिनट, ये पॉइंट है एक और, ये भी देख लीजिए। यानी वो है देबारी जिंक स्मेल टर उदयपुर 1968 में गया। कहाँ पे गया था? उदयपुर में। देबारी जिंक स्मेल्टर कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कब? तो 1968 में स्थापित किया गया था। यह भी याद रखना, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं 2 नंबर, वो है संदेरिया जिंक स्मेल्टर। ये कहाँ पे है? तो ये है चित्तौड़। कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण 1991 में। और कार्य प्रारंभ किया गया था, कार्य प्रारंभ कब किया गया था? तो 2005 में। किसके सपोर्ट से किया था? ब्रिटेन किसके सपोर्ट से किया गया था? तो इसका ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। उसके बाद में है ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद में ये राजस्थान का एकमात्र प्लांट जहां शादी का शोधन किया जाता है। शादी का शोधन किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र क्या है? उसके बाद में तीसरा है राजपुरा दरीबा किसका है? तो जिंक का है। स्मेल्टर ये कहाँ पे है? तो ये राजसमंद में है। और कब बना था? 2010 में।
2010 में। उसके बाद में ये शीशा दस्ता का शोधन होता है। शीशा दस्ता का शोधन होता है। राजपुरा दरिबा जिंक स्मेल्टर राजसमंद में है, 2010 में हुआ था। शीशा दस्ता का शोधन होता है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, आराम से पढ़ते रहिए, क्लास छोड़ के नहीं जाना है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे अभी। तो उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इसके उपयोग, शीशे के उपयोग, शीशा का उपयोग, शीशा का उपयोग। उसके बाद में किसमें आता है काम में, तो ये बैटरी, अमल, बैटरी अमल और बैटरी उद्योग, बैटरी अमल बैटरी उद्योग, उटाई टाइपराइटर में शीशा का आता है, और रेल में आता है, रेल में, वायुयान में आता है, और रंग रोगन में आता है, और कारतूस में आता है, कारतूस में आता है। तो शीशे का उपयोग कहाँ पे आता है, तो बैटरी में आता है, बैटरी अमल में आता है, बैटरी उद्योग में आता है, टाइपराइटर में आता है, रेल में आता है, वायुयान में आता है, कारतूस में आता है, और रंग रोशन में आता है। ये शीशे के हो गए। अब जो पढ़ते हैं जस्ते के, अब देख लेते हैं जस्ते के। तो जस्ता का उपयोग, जस्ता का उपयोग कहाँ पे आता है, तो ये लोहे की पॉलिश, लोहे की पॉलिश में, लोहे की पॉलिश में, माचिस में, स्याही में, स्याही उद्योग में, और मीटर के पुर्जे बनाने में, मीटर के पुर्जे बनाने में। तो मीटर के पुर्जे बनाने में, लोहा पॉलिश करने में, माचिस में, स्याही उद्योग में, मीटर के पुर्जे बनाने में भी काम में आता है जस्ता। क्या आता है, जस्ता। तो 2 हो गया इंपोर्टेड। उसके बाद में हमारा एक रहा है, वो तो आप सबको पता ही है, तो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इस पे को पता ना हो तो, शादी का उपयोग। शादी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहला तो सबको पता है आभूषण में, किसमें, आभूषण में, सिक्कों में, और रासायनिक फोटोग्राफी, रासायनिक फोटोग्राफी में, रासायनिक फोटोग्राफी में भी काम आता है, रासायनिक फोटोग्राफी में भी काम आता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, शीशा कंप्लीट हो गया, जस्ता हो गया,
और शादी होगी। इसको हमने स्वा कर दिया है तीनों को, और याद भी कर लिया है। क्लास भी बड़ी हो गई है और आपने बढ़िया से मन लगा के पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से ध्यान दिया होगा, बढ़िया से याद करवाया है। एक बार और क्लास देख लोगे तो बढ़िया से याद हो जाएगा। और यदि आपको पसंद आई हो तो एपीएमजी की क्लासें तो इसको फॉरवर्ड करिए, दोस्तों के साथ में पहुंचाइए, भाई का सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करना भूलना नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अच्छे अच्छा एक कमेंट करना है। आप कमेंट नहीं करते, एक बार एक अच्छा कमेंट करके जाएं, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, पर सीख रहा हूँ तो पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जो सीखेगा, सीख के पढ़ाएगा वो बढ़िया पढ़ाएगा। तो मैं भी बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आप सपोर्ट करोगे। कोई गलती हो तो मुझे बता सकते हो, तो उसका भी रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।